दूसरा सलातीन बाब नंबर 16। यहूदा का बादशाह आखज। आखज बिन योताम इसराइल के बादशाह फिका बिन रमलिया की हुकूमत के 17वें साल में यहूदा का बादशाह बना। उस वक्त आखज 20 साल का था और वो यरूशलेम में रहकर 16 साल हुकूमत करता रहा। वो अपने बाप दाऊद के नमूने पर न चला, बल्कि वो कुछ करता रहा जो रब को नापसंद था, क्योंकि उसने इसराइल के बादशाहों का चाल चलन अपनाया, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को कुर्बानी के तौर पर जला दिया। यूं वो उन कौमों के गिनौने रस्म व रिवाज अदा करने लगा जिन्हें रब ने इसराइलियों के आगे मुल्क से निकाल दिया था। आखज बकुर जलाकर अपनी कुर्बानियां ऊंचे मकामों, पहाड़ियों की चोटियों और हर घने दरख्त के साये में चढ़ाता रहा। आखज असूर के बादशाह से मदद लेता है। एक दिन शाम का बादशाह रेजीन और इसराइल का बादशाह फिका बिन रमलिया यरूशलेम पर हमला करने के लिए यहूदा में घुस आए। उन्होंने शहर का मुहासरा तो किया, लेकिन उस पर कब्जा करने में नाकाम रहे। उन्हीं दिनों में रेजीन ने एलात पर दोबारा कब्जा करके शाम का हिस्सा बना लिया। यहूदा के लोगों को वहां से निकालकर उसने वहां उदूमियों को बसा दिया। ये उदूमी आज तक वहां आबाद हैं। आखज ने अपने काजदों को उसूर के बादशाह निगलत पिल एसर के पास भेजकर उसे इतला दी, मैं आपका खादिम और बेटा हूँ, मेहरबानी करके आए और मुझे शाम और इसराइल के बादशाहों से बचाए जो मुझ पर हमला कर रहे हैं। साथ साथ आखज ने वो चांदी और सोना जमा किया जो रब के घर और शाही महल के खजानों में था और उसे तोहफे के तौर पर असूर के बादशाह को भेज दिया। निगलत पिल एसर राजी हो गया। उसने दिमशक पर हमला करके शहर पर कब्जा कर लिया और उसके बाशिंदों को गिरफ्तार करके केर को ले गया। रेजिन को उसने कत्ल कर दिया। आखज रब के घर की बेहुरमती करता है। आखज बादशाह असूर के बादशाह निगलत पिल एसर से मिलने के लिए दिमशक गया। वहाँ एक कुर्बानगाह थी जिसका नमूना आखज ने बनाकर उरिया इमाम को भेज दिया। साथ साथ उसने नमूना की तमाम तफसीलात भी यरूशलेम भेज दी। जब उरिया को हिदायत मिली तो उसने उन्हीं के मुताबिक यरूशलेम में एक कुर्बानगाह बनाई। आखज के दिमशक से वापस आने से पहले पहले उसे तैयार कर लिया गया। जब बादशाह वापस आया तो उसने नई कुर्बानगाह का मुआयना किया। फिर उसकी सीढ़ी पर चढ़कर उसने खुद कुर्बानियां उस पर पेश की। बस होने वाली कुर्बानी और गला की नजर जलाकर उसने माई की नजर कुर्बानगाह पर उंडेल दी और सलामती की कुर्बानियों का खून उस पर छिड़क दिया। रब के घर और नई कुर्बानगाह के दरमियान अब तक पीतल की पुरानी कुर्बानगाह थी। अब आखज ने उसे उठाकर रब के घर के सामने मुंतकिल करके नई कुर्बानगाह के पीछे यानी शुमाल की तरफ रखवा दिया। उरिया इमाम को उसने हुक्म दिया, अब से आपको तमाम कुर्बानियों को नई कुर्बानगाह पर पेश करना है। इनमें सुबह व शाम की रोजाना कुर्बानियां भी शामिल हैं और बादशाह और उम्मत की मुख्तलिफ कुर्बानियां भी, मसलन बसम होने वाली कुर्बानियां और गला और माई की नजरें। कुर्बानियों के तमाम खून को भी सिर्फ नई कुर्बानगाह पर छिड़कना है। आइंदा पीतल की पुरानी कुर्बानगाह सिर्फ मेरे जाती इस्तेमाल के लिए होगी जब मुझे खुदा से कुछ दरियाफत करना होगा। उरिया इमाम ने वैसा ही किया जैसा बादशाह ने उसे हुक्म दिया। लेकिन आखज बादशाह रब के घर में मजीद तब्दीलियां भी लाया। हथगाड़ियों के जिन नक्शों पर बासन रखे जाते थे उन्हें तोड़कर उसने बासनों को दूर कर दिया। इसके अलावा उसने समंदर नामी बड़े हौज को पीतल के उन बेलों से उतार दिया जिन पर वो शुरू से पड़ा था और उसे पत्थर के एक चबूतरे पर रखवा दिया। उसने असूर के बादशाह को खुश करने के लिए एक और काम भी किया। उसने रब के घर से वो चबूतरा दूर कर दिया जिस पर बादशाह का तख्त रखा जाता था और वो दरवाजा बंद कर दिया जो बादशाह रब के घर में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करता था। बाकी जो कुछ आखज की हुकूमत के दौरान हुआ और जो कुछ उसने किया वो शाहीन यहूदा की तारीखी किताब में दर्ज है। जब वो मरकर अपने बाप दादा से जा मिला तो उसे यरूशलेम के उस हिस्से में जो दाऊद का शहर कहलाता है खानदानी कब्र में दफनाया गया। फिर उसका बेटा हिजकिय्याह तख्त नशीन हुआ।